हे गाइस, आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कोड गियास एनीमे का एपिसोड नंबर 7। तो पहले वाले एपिसोड आपने नहीं देखे तो देख कर आइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स बिगिन। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक 8 ईयर्स पहले का, जहाँ पे जो लल्यूश है वो राजा के महल में घुसता है अंदर, और वहाँ पे उसका फादर बैठा हुआ है सामने। और वहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो बातें कर रहे हैं कि कैसे अभी हाल ही में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसमें लल्यूश की माँ मैरियन भी ब्रिटेनिया मारी गई, और उसकी जो बहन है उसके पैर पे गोली लगी और अब वो चल नहीं सकती और अब वो देख भी नहीं सकती। और इसके बाद जो लल्यूश है वो अपने फादर के सामने जाके उस पर चिल्लाता है कि तुम कैसे होने दे सकते हो एक अटैक टेररिस्ट का, और ये कैसे मरी मेरी माँ। तो जो उसका फादर है उसे कोई भी दुख नहीं है इस बात का, और वो लल्यूश के ऊपर चिल्लाता है उल्टा, और वो उसे ये भी बोलता है कि उसे लल्यूश की उसकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक बोझ है उसके ऊपर। और वो ये भी बोलता है लल्यूश को कि मैं तुम्हें और नानली को दोनों को जापान भेज दूंगा एज अ बार्गेनिंग चिप्स। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाए है लॉयड को, जो कि लैंसलॉट को दिखा रहा है कॉर्नेलिया को। और यहाँ पे जो सुजाको है उसे प्रमोट कर दिया कॉर्नेलिया ने एज अ वारंट ऑफिसर। और जो यहाँ पे है सिसिल जो है वो सुजाको को देखती है होमवर्क करते हुए, और वो कहती है कि मैं थोड़ी तुम्हारे बारे में चिंतित थी कि तुम हाई स्कूल अटेंड कर पाओगे सही से या नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ब्रिटेनियंस भी पढ़ते हैं। तो सुजाको बोलता है कि हाँ, मैंने भी सोचा था कि डिस्क्रिमिनेशन होगा मेरे साथ वहाँ पे, लेकिन वो लिल्यूश को थैंक्स करते हुए बोलता है कि उसी के वजह से ऐसा हुआ है कि मैं वहाँ पे अच्छे से रह पा रहा हूँ स्कूल में। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जा रहा है एशफोर्ड अकेडमी में, जहाँ पे शर्ली और कालिन दोनों के दोनों क्लब रूम में आर्थर द कैट के लिए एक हाउस बना रहे हैं। और तभी जो शर्ली है वो कालिन से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वो लल्यूश आपस में डेट कर रहे हैं। तो इसमें कालिन जो है वो मना कर देती है, लेकिन शर्ली बिलीव नहीं करती और वो कहती है कि मैंने तुम दोनों को देखा था आपस में उस दिन, एक बहुत ही तुम क्लोज थे दोनों के दोनों। तो यहाँ पे जो कालिन है वो कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। इनकी यहाँ पे बात चल रही है लव के ऊपर, और तभी दूसरी तरफ मिली एशफोर्ड को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसिपल ऑफिस में है, और वो बात कर रही है फ़ोन पे अपनी माँ के साथ जिसने उसकी अरेंज मैरिज फिक्स कर दी। दूसरी तरफ जो है ब्रिटेनियन की जो फोर्सेज है उन्होंने साइतामा गेटो का जो एरिया है उसे सराउंड कर लिया है सबने अटैक करने के लिए, और वो ऐसी कंडीशन क्रिएट करना चाहते हैं जैसे शिंजुको गेटो में हुई थी। तो ये सब जो है कॉर्नेलिया का प्लान है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे जो ज़ीरो है बाहर आ जाएगा और हम उसे पकड़ पाएंगे। और ये सारी चीज़ें उन्होंने न्यूज़ में भी ब्रॉडकास्ट करा दिया कि वो कब अटैक करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लल्यूश को, जिसे पता है कि कॉर्नेलिया ने उसके लिए जाल बिछाया है साइतामा गेटो में, लेकिन फिर भी वो जाने के लिए तैयार है उसका सामना करने के लिए। सीटू उसे रोकने की कोशिश करती है और बोलते हैं कि वो उसे मरना नहीं देना चाहती, और वो उसके ऊपर गन भी पॉइंट कर देती है उसे रोकने के लिए। लेकिन जो लल्यूश है वो खुद ही एक गन निकालता है और अपने सर पे तान देता है और कहता है कि बिना किसी पर्पस के वो एक डेड पर्सन ही है। तो इसके बाद जो है सीटू को उसे जाने देना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लल्यूश मरे। और उसी समय जो है साइतामा गेटो में जो ब्रिटेनियंस हैं उनकी जो आर्मीज़ है वो सिविलियंस को मारना शुरू कर देती है गोलियों से। और दूसरी तरफ जो जेरिमाया और उसकी स्क्वाड है उसे नहीं भेजा जाता आगे इन सब में इंगेज होने के लिए, क्योंकि जो ब्रिटेनियंस आर्मी है वो सोचती है कि जो जेरिमाया है वो लॉयल नहीं है अब इतना कि उसे यहाँ पे काम करने दिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है लल्यूश को, जो कि साइतामा गेटो में पहुँच चुका है, और वो एक ब्रिटेनियन सोल्जर के ऊपर अपना गियास की पावर यूज़ करके उसका नाइटमेयर ले लेता है उससे। इसके बाद वो यामाटो अलायंस को कॉन्टैक्ट करता है, और जो भी उनके जो ग्रुप है उनको वो ऑर्डर देता है कि कैसे कैसे उन्हें फ़ाइट वगैरह करनी है ब्रिटेनियन से, और सबको ऑर्डर दे रहा है स्टेप बाय स्टेप उनसे लड़ने के लिए। यहाँ पे जो लल्यूश है उसने ऑर्डर दे के जो ब्रिटेनियन के सोल्जर्स हैं उन सबके नाइटमेयर्स बहुत सारे डिस्ट्रॉय करवा चुका है। और जो यहाँ पे कॉर्नेलिया है वो अपने बाकी जो सोल्जर्स हैं उन्हें पीछे हटने को बोलती है और एक प्लान बनाती है। तो लल्यूश जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, और वो कॉर्नेलिया के क्लोज जाने के लिए उन सबको आगे बढ़ने के लिए बोलता है। और यहाँ पे जो लल्यूश और कॉर्नेलिया दोनों ही बहुत कॉन्फिडेंस में है कि दोनों की विक्ट्री होगी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एशफोर्ड अकेडमी में, जहाँ पे सुजाको और शर्ली बात कर रही हैं लल्यूश के बारे में, और शर्ली उसे बताती है कि कैसे वो लल्यूश से प्यार करने लगी। और इसके बाद जो सुजाको है वो उसकी हेल्प करने के लिए लल्यूश को कॉल लगाता है,
और शर्ली बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोलता है मैं लेल्यूस से तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ कि वो कैसा सोचता है तुम्हारे बारे में। तो तभी जो शर्ली है वो उससे फ़ोन छीन लेती है और उसका फ़ोन नीचे रख देते हैं और कहते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। और इसी छीना झपटी में जो सुजाकू और शर्ली है वो नीचे गिर जाते हैं और सुजाकू उसके ऊपर गिर जाता है और यहाँ पे एक थोड़ी सी ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें बैटल फील्ड दिखाया जाता है साइतामा गेटो, जहाँ पे लेल्यूस ऑर्डर कर रहा था अपने टेररिस्ट ग्रुप को ब्रिटेनियन सोल्जर्स को हराने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है कॉर्नीलिया के जो सोल्जर्स हैं वो उन सबको एक एक करके हराते जाते हैं। और लेल्यूस ये सब देख के जो है अपने जो नाइटमेयर में बैठा हुआ है लेल्यूस, उसमें नोटिस कर रहा है कॉर्नीलिया के सोल्जर्स के मूवमेंट को, और वो उन सबको ऑर्डर करता है कि जो G1 बेस है उससे पीछे हट जाओ, आगे मत जाओ। तो लेकिन वो इस चीज़ में जो उनके जो टेररिस्ट ग्रुप है वो उसकी कुछ बंदे बात नहीं मानते, कुछ मानते भी है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और जो सभी के सभी उसके जो ग्रुप है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेल्यूस को ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे जो है कॉर्नीलिया ने सबको ही हरा दिया है, लेल्यूस जिनको भी ऑर्डर दे रहा था ग्रुप को। इसके बाद कॉर्नीलिया जितने भी नाइटमेयर्स थे अपने सोल्जर्स उन सबको एक जगह इकट्ठा करती है और सबको बोलते हैं कि अपने अपने जो चेहरे हैं वो दिखाओ मुझे। इसके बाद लेल्यूस अपने नाइटमेयर के अंदर बैठ के बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका है, क्योंकि उसने अपना चेहरा दिखाया तो सबको पता चल जाएगा कि वही है ज़ीरो। और यहाँ पे लेल्यूस के पास एक सोल्जर आता है और कहता है कि अपना चेहरा हटाओ, चेहरा दिखाओ मेरे को। और जो लेल्यूस है वो कहता है कि मेरा जो नाइटमेयर वो ख़राब हो रखा है। तो उसके बाद वो कहता है ठीक है तो हम खुद ही खोल देंगे इसे। और जैसे ही लेल्यूस यहाँ पे घर आया हुआ है वो सोचता है कि मैं पकड़ा जाऊँगा, वैसे ही एक बंदा कहता है कि वो देखो ज़ीरो। और ऊपर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ीरो का कपड़े पहन के कोई शख्स खड़ा है। लेल्यूस देख के हैरान है, वो कहता है कि यहाँ पे ज़ीरो कैसे आ सकता है, वो तो मैं ही हूँ। और सबका ध्यान जो है वहाँ चले जाता है और सभी के सभी जो सोल्जर्स है उसे पकड़ने के लिए चले जाते हैं। और जिसने वो ज़ीरो की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है वो नीचे गिर जाता है। और तभी लेल्यूस इस मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जो लेल्यूस है वो एक जगह पे जाके उस बंदे को मिलता है जिसने ज़ीरो के कपड़े पहने थे, और वो और कोई नहीं वो C2 होती है। और वो लेल्यूस को बचाने के लिए वहाँ पे आई थी और लेल्यूस से वो बात करती है वहाँ पे जाके कि आज वो हार गया। लेकिन लेल्यूस बोलता है कि जीतने के लिए जो कंडीशंस थी वो इक्वल नहीं थी वहाँ पे जिससे वो जीत सके जो लेल्यूस है। और इसके बाद वो कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ब्रिटेनिया को हरा के रहूँगा और मैं एक ऐसा नेशन क्रिएट करूँगा जो ब्रिटेनिया से कभी नहीं हारेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, वीडियो अगर ये अच्छी लगी हो आपको कोड गियास की तो भाई लाइक कमेंट शेयर कर दो इस वीडियो को। और चैनल पे पहली बार आ गए हो तो भाई सब्सक्राइब तो कर ही देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऐसी कंटेंट देखने के लिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी कंटेंट आता रहता है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।